सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जानते हैं आज की वीडियो में क्या न्यूज आई है क्रिप्टो से रिलेटेड। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so you won't miss the videos. TikTok faces allegations of running crypto exchanges like operations in UK. तो टिकटॉक ऐप जो वीडियो प्लेटफॉर्म ऐप है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगी है कि वो क्रिप्टो एक्सचेंज की तरह ऑपरेट कर रही है। तो टिकटॉक पे जैसे जब हम वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसमें वर्चुअल गिफ्ट्स के रूप में लोग एक दूसरे को भेज सकते हैं। जैसे रियल मनी से वर्चुअल गिफ्ट खरीद के वो जिस भी बंदे को देना चाहते हैं वो वर्चुअल गिफ्ट देते हैं, फिर वो बंदा वर्चुअल गिफ्ट से रियल मनी में कन्वर्ट कर सकता है। तो इट सीन द सेम लाइक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। तो इस वजह से इन दोनों को सेम यहाँ पे बताया जा रहा है। इससे यहाँ पे ये भी एक कंसर्निंग इशू आ जाता है कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज हो सकता है। तो ऐसे तो हम भेज सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, लाइक किसी बंदे को भेज रहे हैं लेकिन पता तो नहीं है क्यों भेज रहे हैं। तो वो बंदा इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग भी कर सकता है, ऊपर ऊपर से दिखा के कि मैं वर्चुअल गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो ये जो कंसर्निंग इश्यूज है, इसको देखते हुए कंप्लायंस एक्सपर्ट ने अलर्ट किया है फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी एफसीए को, यूके की, कि इनको भी इनके ऊपर भी रेगुलेशंस वगैरह लगानी चाहिए। पहले इनको चेक करना चाहिए कि क्या यहाँ पे ये चीजें हो रही है, क्योंकि काम तो ये बिल्कुल क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे ही कर रही है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी यही होता है, खरीदो क्रिप्टो और क्रिप्टो को फिर फिएट करेंसी में ट्रांसफर करो, ट्रेड करो, जो भी करना है करो। तो अब टिकटॉक के वर्चुअल करेंसी सिस्टम में स्क्रूटनी चल रही है, उनको देख रहे हैं टिकटॉक कॉइन्स जो है, क्योंकि यूजर्स टिकटॉक कॉइन्स भेज सकते हैं इजीली। तो अब एफसीए से यहाँ पे अर्ज कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को देखा जाए जो इसका वर्चुअल करेंसी सिस्टम है उसको। और अगर कुछ ऐसा ये कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी रेगुलेशन जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर लगी है, इनके ऊपर भी लगाई जाए। टेस्ला मूव्स एंटायर $765 million बिटकॉइन स्टैश टू अननोन वॉलेट्स। तो टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर कंपनी है, इसने अपना पूरा बिटकॉइन स्टैश जो है, जो कि वर्थ मोर देन $765 million था, वो अननोन वॉलेट्स में ट्रांसफर कर दिया है। इनके पास 11,500 बिटकॉइन थे। अब वो 11,500 बिटकॉइन अक्टूबर 15 को 26 ट्रांजेक्शन करते हुए इन्होंने ट्रांसफर किए हैं। सबसे पहले इन्होंने टेस्ट ट्रांसफर किया था, जिस वॉलेट से किया था उस वॉलेट में $6 करीब कुछ वर्थ बिटकॉइन पड़े हुए थे। तो ये टेस्ट ट्रांसफर था इनका। उसके बाद 26 ट्रांजेक्शन इन्होंने करी अक्रॉस। ये जो डेटा है ये आर्कम इंटेलिजेंस ने बताया था। अब बिफोर द सडन बैच ऑफ ट्रांसफर, ये टेस्ला का जो बिटकॉइन वॉलेट था ये बंद पड़ा हुआ था, डोमेंट था, कोई भी इसमें एक्टिविटी नहीं देखने को मिली थी सिंस जून 17 2022। और यहाँ पे कोई भी बिटकॉइन इन्होंने किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे नहीं सेंड किया था। और टेस्ला ने कुछ भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया था कि वो क्रिप्टो को ऑफलोड करने वाले हैं अपनी। अब ये क्लियर नहीं है कि टेस्ला के पास कंट्रोल है 11,500 बिटकॉइन का, क्योंकि अगर है तो वो फोर्थ लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर बनती पब्लिकली ट्रेड कंपनीज में, बिहाइंड लीडर बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर माइक्रो स्ट्रैटेजी और बिटकॉइन माइनर्स मैराथन डिजिटल एंड राइट प्लेटफॉर्म्स जैसे। ये चीज नहीं बताई कि किस वजह से ट्रांसफर किया है। टेस्ला ने अपना पहला बिटकॉइन 2021 फरवरी में $1.5 बिलियन के खरीदे थे, और उसके बाद वो ऑफलोड करते आ रहे हैं। जैसे उसी के अगले महीने इन्होंने 4,000 से ज्यादा के बीटीसी ऑफलोड कर दिए थे, फॉलोड बाय अ सेल ऑफ 29,160। उसके बाद इतना 2022 में। तो ऐसे इन्होंने अब अपना जो भी स्टैश था, कंप्लीट स्टैश बिटकॉइन का, वो सब ट्रांसफर कर दिया है अननोन वॉलेट्स में। टेस्ला जो है वो बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मोड लेती है, एक्सेप्ट करती है। बट ये 2021 में था, उसके बाद ये डिसीजन बदल गया। तो टेस्ला के ये ऑफलोड करने से बिटकॉइन के प्राइस में कुछ भी हमें नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। ऊपर से इसका 1% अप हुआ है बीटीसी का इन 24 आवर्स। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, ट्रम्प बैक पीएससी raises $7.5 million इन क्रिप्टो करेंसी डोनेशंस। तो पीएससी जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। तो उन्होंने बताया है कि $7.5 million की डोनेशन क्रिप्टो करेंसी में आई है। द ट्रम्प 47 जॉइंट फंड रेजिंग कमिटी ने रिपोर्ट किया है कि जैसे बिटकॉइन, ईथर, एक्सआरपी अलॉन्ग विद स्टेबल कॉइन टेदर यूएसटीसी, इनमें डोनेशंस आई है। अब एफएससी फाइलिंग के दौरान जो ट्यूसडे को सबमिट की गई थी, उसमें उसमें डोनेशन की डिटेल वगैरह थी, जिसमें जुलाई 1 से सितंबर 30 तक की जो डोनेशन इकट्ठी है। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ऐसे पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जिन्होंने डिजिटल टोकन को एक्सेप्ट किया है एज अ डोनेशन में।
तो 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कुछ ही हफ्तों में होने वाले हैं, एंड जो पोल है वो हमें यही बता रहा है कि ट्रम्प का जितने भी सपोर्टर्स है वो क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी के हैं, और उन्होंने अपने आप को खुद बताया है प्रो क्रिप्टो कैंडिडेट इन दिस इलेक्शन। मई में भी ट्रम्प पहले ऐसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे जिन्होंने डिजिटल टोकन को एक्सेप्ट किया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम नॉन प्रॉफिट वॉचडॉग ग्रुप पब्लिक सिटीजन, नियरली हाफ ऑफ जो कॉर्पोरेट है उनकी मनी करंट इलेक्शन साइकिल में फ्लो हो रही है क्रिप्टो सेक्टर से। मेजर इंडस्ट्री प्लेयर्स जैसे कॉइनबेस, रिपल, वेंचर कैपिटल फर्म इन्वेस्टन हैव बीन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स, और जो टोटल अमाउंट रेज हुई है इंडस्ट्री से इलेक्शन में वो 13 टाइम्स ज्यादा है पहले के प्रेसिडेंशियल साइकिल में। तो अगर बात करें यहाँ पे 47 जो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, उसमें 18 डोनर्स जो है उन्होंने $5.5 मिलियन दिया है बिटकॉइन में, विद अनदर 7 इंडिविजुअल्स डोनेटेड अराउंड $1.5 मिलियन इन ईथर। डोनर्स जो है वो 15 स्टेट से है, इंक्लूडिंग की बैटल ग्राउंड स्टेट्स एंड पोर्टोरिको। अब यहाँ पे जो जो भी है थोड़े बहुत बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके सेल्स इंजीनियर्स, प्रोड्यूसर्स फ्रॉम एस्पिरेंट्स एंटरटेनमेंट। अमंग द नोटेबल डोनर्स डेविड बेली, सीईओ ऑफ बीटीसी इनकॉर्पोरेशन, जिन्होंने 498,000 कंट्रीब्यूट किया है बिटकॉइन में। और अदर मेजर क्रिप्टो डोनर्स जैसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स जैसे है ये बिटगो सीईओ माइक बेल्शर, जिन्होंने $100,000 डोनेट किए हैं बिटकॉइन में। स्टुअर्ट, रिपल के चीफ लीगल ऑफिसर, ने 300,000 एक्सआरपी डोनेट किया है। बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे ये देख के कि क्रिप्टो में डोनेशंस आई है। और अब तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो 59.3% उनके चांसेस है जीतने के। FBI arrests alleged SEC hacker linked to fake tweet saying Bitcoin ETFs were approved। एरिक काउंसिल जूनियर इसका नाम है, जिसके ऊपर आरोप लगाया है कि इस बंदे ने SEC का एक्स अकाउंट हैक किया था, हाईजैक किया था, और उसके बाद कंट्रोल जो है वो अननेम्ड को कॉन्स्पिरेटर्स को दे दिया, फिर जिन्होंने ETF की न्यूज फैलाई थी। तो FBI ने 25 साल के एरिक काउंसिल जूनियर को अरेस्ट किया है जब 9 जनवरी को SEC का एक्स अकाउंट हैक हुआ था। तो ये बंदा एथेंस अलाबामा का रहने वाला है। इसने साजिश की थी अपने कुछ साथियों के साथ एक्स अकाउंट को हैक करने के लिए। थर्सडे को प्रेस रिलीज में US गवर्नमेंट ने ये चीज बोली है। आफ्टर गेनिंग एक्सेस टू द अकाउंट, फिर इसने जो कंट्रोल है अननेम्ड को कॉन्स्पिरेटर्स को दे दिया, जिन्होंने न्यूज पब्लिश की थी कि अप्रूवल फॉर हैशटैग बिटकॉइन ETF फॉर लिस्टिंग ऑन ऑल रजिस्टर्ड नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा था। $1,000 इन प्राइस हो चुका था। उसके बाद नीचे गिरा था जब SEC ने डिलीट कर दी थी पोस्ट, और उसके बाद अगले दिन ही SEC को अप्रूव करना पड़ा था बिटकॉइन ETF। और ये चीज की वजह से इस बंदे को बिटकॉइन में पेमेंट मिली थी, ये भी FBI ने बताया है। SEC's Ripple appeal target sales, not XRP non-security status। तो SEC और रिपल का कब से ये केस चल रहा है, और अभी तक इसका कोई एंड हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि SEC बार बार कोर्ट में ये बोल रही है कि रिपल को हमारे साथ रजिस्टर कराना चाहिए था। रिपल ने XRP को सेल किया था एज एन अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों नहीं, जैसे कंपनी स्टॉक्स को रजिस्टर कराती है, तुमने क्यों नहीं करवाया। अब रिपल का यहाँ पे ये कहना है कोर्ट में कि XRP कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो एक डिजिटल करेंसी है, कोई स्टॉक नहीं है। इस वजह से कोई हमें जरूरत नहीं है आपके साथ रजिस्टर कराने की। अब यही जो ऑनगोइंग लीगल बैटल चल रही है, इसमें कोर्ट ने XRP का साथ देते हुए बोला है कि वो नॉन सिक्योरिटी है। तो वो डिसीजन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। कोर्ट XRP को नॉन सिक्योरिटी ही बोल रही है। लेकिन SEC जो है ये एक नई अपील लेकर आई है उनके पार्ट्स में कि किस तरीके से उन्होंने, रिपल ने XRP को सेल किया, और साथ ही साथ उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके एक्शंस के बारे में। SEC appeal extend the legal dispute many hoped had concluded with Judge Torres July ruling। अगर SEC ऐसे ही अपील करती रही तो Ripple could face additional penalties or operational restrictions on its sales and distribution practices। SEC also aim कर रही है to reinstate the aiding and abetting charges against Ripple top executives जैसे Garlinghouse और Larsen। अभी तो ये ड्रॉप कर दिए गए हैं, लेकिन उनका फोकस इन्हीं के ऊपर है। रिपल की पार्शियली विक्ट्री 2023 में हुई थी, cleared the way for major cryptocurrency exchanges to relist XRP, which had previously been delisted during the early stages of lawsuit। अब देखते हैं कि ये केस कब तक खत्म होगा।
और कब ये आरोप लगाना बंद करेगी। और जब तक उनको तसल्ली नहीं मिल जाती तब तक तो ये लीगल बैटल चलती रहेगी। Robinhood to expand Bitcoin and Ether support to future products. Robinhood अपनी क्रिप्टो करेंसी ऑफरिंग को एक्सपैंड कर रहे हैं बिटकॉइन और ईथर में, फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो रॉबिनहुड यहाँ पे बता रहे हैं ये फोकस करेंगे एक्सेसिबिलिटी और लो फीस पे। रॉबिनहुड ने अनाउंस किया है अपना प्लान सपोर्ट करने के लिए बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर्स के alongside traditional commodities like oil and S&P 500 as part of a larger rollout of derivative products। ये जो इनिशिएटिव है डिजाइन किया है कि ताकि और भी ज्यादा ट्रेडर्स आए और उनको हम टूल्स दे पाए फ्यूचर्स में। तो इन अनाउंसमेंट ड्यूरिंग हुड समिट कॉन्फ्रेंस ऑन अक्टूबर 16 रॉबिनहुड ने रिवील किया है कि जो भी ये ट्रेडिंग होगी वो उनके रॉबिनहुड ऐप पे होगी। और जो नया डेवलपमेंट है केम आफ्टर द क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने रिपोर्ट जब किया प्लान्स टू लिस्ट क्रिप्टो फ्यूचर्स इन द यूएस एंड यूरोप। तो ये पूरा एम्फसाइज कर रहे हैं लो फीस पे, यूजर फ्रेंडली डिजाइन पे, और साथ ही साथ नए फीचर्स कुछ लाने के लिए ताकि क्विक और एफिशिएंट तरीके से ट्रेडिंग हो। इन एडिशन टू कंपेरेटिव फीस, यूजर्स जो है वो 60-40 टैक्स रूल का एडवांटेज ले सकते हैं, अलाउइंग 60% जो गेन्स है टू बी टैक्स्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड एंजॉय नियरली 24 आवर ट्रेडिंग एक्सेस। इन्होंने अपना डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है लेजेंड, जो कि एक्टिव ट्रेडर्स के लिए बनाया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ब्राउज बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये फीचर करता है 8 चार्ट्स इन सिंगल विंडो, diverse chart settings, various chart types like candle and line charts at no extra cost। तो यूजर्स आराम से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ भी, जैसे मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड्स और फिबोनाची टूल्स, ट्रेंड लाइंस जैसे टूल्स को भी इजीली यूज कर सकते हैं। ये जो भी एडवांसमेंट्स है रॉबिनहुड जो है वो ऑफर कर रहे हैं ट्रेडर्स को। और ये फ्यूचर जैसे बिटकॉइन फ्यूचर्स, माइक्रो बिटकॉइन फ्यूचर्स, बिटकॉइन फ्राइडे फ्यूचर्स, ईथर फ्यूचर्स, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। आप इन सब में से किसी में भी कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। और ये जो प्रोडक्ट्स होंगे आपको अवेलेबल, ये शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज से होंगे। ट्रेडर्स कैन एंगेज इन ट्रांजेक्शन्स राइट अप टू द एक्सपिरेशन, और फ्लेक्सिबिलिटी भी वो अपनी स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। रॉबिनहुड ने कमिट किया है टू कीपिंग कोस्ट लो और कॉन्ट्रैक्ट फी फॉर इंडेक्स ऑप्शंस सिर्फ $0.35 फॉर गोल्ड मेंबर्स एंड $0.50 for non-gold members, excluding any regulatory and exchange fees. So thank you everyone being the last with me in this video. Now we'll meet again in the next video. Till then, bye bye. Take care.